नमस्कार, राम राम खंबागढ़ी बीकानेर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बहस बीच बाजार का कारवां आज बीकानेर में पहुंचा और आप देखिए कि बहस बीच बाजार का एक ऐसा मंच जहां पर सवाल होंगे, जनता के जनप्रतिनिधियों को जवाब देने होंगे। यहाँ पर तीखे सवाल होंगे, नमकीन सवाल होंगे और ऐसे सवाल ये जिसमें पूछा जाएगा 5 साल में आपने क्या किया और ये जो तमाम वादे किए थे, तमाम दावे किए थे, ये धरातल पर कितने जो है सही साबित हुए। वाकई में जनप्रतिनिधि तो कहेंगे हमने किया है, लेकिन जनता असल मुद्दे बताएगी कि वाकई में ये मुद्दे जो हैं, ये जो उन्होंने उठाए थे, जो उन्होंने कहा था कि हम करेंगे, ये वाकई में किए कि नहीं किए। अब देखिए कि एक तरफ जो है कांग्रेस विजन 2030 की बात कर रही है, तो वहीं बीजेपी 2047 की बात कर रही है। लेकिन अब ये चुनाव है, 25 तारीख को जब वोट डाले जाएंगे तो जनता के जहन में क्या रहने वाले हैं, कौन से मुद्दे हैं, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। और मैं आपके साथ खुशबू खान, मेरी सहयोगी जनता के बीच में जुड़ेगी, उनसे आपको मुखातिब करा देते हैं। बिल्कुल, तो नमस्कार खम्मागणी। आज हम पहुंचे हैं बीकानेर, जहां का सियासी पारा हमेशा हाई रहता है और मरुधरा के महासमर में बीकानेर का योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहता है। मैं हूं आपके साथ हिमाद्री शर्मा और आज जानेंगे जनप्रतिनिधियों से कि इन 5 सालों में बीकानेर का कितना विकास हुआ। रिपोर्ट कार्ड लेंगे उनसे और साथ ही जनता के सवाल होंगे और जनप्रतिनिधियों के जवाब होंगे। मैं चाहूंगी कि खुशबू, जो आज के हमारे गेस्ट हैं, उन्हें पोडियम पर बुलाएं और सवालों का सिलसिला शुरू करें। बिल्कुल, सवालों का सिलसिला शुरू होगा और आप देखिए कि ये चुनाव का महासमर पूरी तरह से सजकर तैयार हो गया है। और अब देखिए जो जनप्रतिनिधि आएंगे, जब आए तो उनका तालियों से स्वागत करिएगा और फिर अपने तीखे सवाल भी करिएगा। मैं राजेंद्र सिंह शांखला जी हैं, सदस्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप पोडियम पर आइए। माफ कीजिएगा, गजेंद्र जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सुशीला कंवर जी रहे मेयर बीकानेर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप पोडियम पर आइए। देखिए कि हम जनता के बीच में जाएं, वो सवाल करें, उससे पहले जो है यहाँ पर तमाम सवालों के जवाब यहाँ पर ओपनिंग कमेंट के तौर पर आपसे मैं लूंगी। 5 साल में बीकानेर का कितना विकास हुआ? बीकानेर के विकास की जहाँ तक बात है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही है और कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान की जनता के लिए बहुत सी योजनाओं के माध्यम से आम आदमी तक पहुंचने की कोशिश की है, जिसमें चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से 25 लाख रुपए तक का बीमा, चाहे वो गरीब है, अमीर है, चाहे वो युवा है, चाहे बुजुर्ग है, महिला है, पुरुष है, सबके लिए 10 लाख तक का एक्सीडेंटल बीमा दिया गया है। इसके साथ साथ तमाम लोगों को, चूँकि देश पूरा आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, महंगाई के दौर से गुजर रहा है, राजस्थान की सरकार ने आम आवाम की समस्या को समझते हुए 100 यूनिट तक बिजली फ्री करने का काम किया, जिससे आम आदमी को राहत मिलने की कोशिश करे। चलिए, देखिए कांग्रेस की तरफ से ये कमेंट आ गया, ओपनिंग कमेंट आ गया। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, देखिए अगर इतने सारे काम किए गए हैं तो जाहिर तौर पर इससे बीकानेर का अच्छा खासा विकास हुआ है। कितने नंबर देंगे और क्या कहना चाहेंगे, कितनी हकीकत है इसमें? नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो जी राजस्थान का आभार कि उन्होंने बहस बीच बाजार में, बिल्कुल जनप्रतिनिधियों को अपना ब्यौरा देना ही पड़ता है जनता को, क्योंकि वो जनता उन्हें चुन के सरकार में भेजती है। बात करूं मैं अपने देश की, तो नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने देश का गौरव न सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया है। आप मानेंगे नहीं, भारत अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर और साथ में मोदी जी गारंटी के साथ कह रहे हैं कि 3रे नंबर पर आने वाले समय में हम आएंगे। ये कहने से या किसी के बातों से या बहस से हम इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था में नहीं आए हैं, इसके लिए मेहनत लगी है। आज देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। और बात करूं मैं राजस्थान कांग्रेस सरकार की, इतना दोगला व्यवहार मैंने आज दिन तक किसी सरकार का नहीं देखा है। खुद ने पूरे 4.5 साल होटलों में बिताए हैं। हम सब ने देखा है, खेला कुर्सी का चला था, एक दूसरे की टांग खींची और अब एकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। बात करूं मैं राजस्थान की महिलाओं को, कहते हैं हम आपको फ्री में मोबाइल देंगे लेकिन सुरक्षा नहीं देंगे। बात करूं मैं धर्म यात्राओं की, अभी भाई साहब ने कहा कि हम धर्म यात्राएं करवाएंगे लेकिन धर्म द्वारों को ही तोड़ेंगे। तो इस तरह की दोगली सरकार है। योजनाएं जरूर की है, लेकिन उन योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड क्या है? मैं नगर निगम में एज अ मेयर काम करती हूँ, मुझे पता है। सबसे पहले इनकी आई ग्रामीण और शहरी पट्टा की अभियान, सभी को पट्टा मिलेगा। पट्टे की जगह भ्रष्टाचार को उन्होंने टॉप पे लाके रख दिया। एक व्यक्ति बीकानेर में ऐसा बता दीजिए जिसका पट्टा बिना उसके रिश्वत के बना। आपके शहर में 3 साल पहले टैक्सी नहीं आती थी कचरा लाने के लिए। स्वच्छता की बात करो ही मत। और बिजली की बात ये कर रहे हैं, सुबह आँख खुलती है हमारे घर में बिजली नहीं होती, 11 बजे आएगी, 12 बजे बिजली बिल फिर फ्री किया है, बिजली को ही फ्री कर दिया। महापौर जी ने सड़कें बनाई है हर एक वार्ड में, यूआईटी निगम क्षेत्रों को इक्वल करके
1-1 करोड़ से ऊपर मेरे पास डेटा है, आप ले सकते हो। मैंने यूआईटी क्षेत्र में, इनके यूआईटी का चेयरमैन 5 साल में डिक्लेयर नहीं हुआ, बात कर रहे हो आप में से कोई योग्य नहीं था। चलिए देखिए, ये तो ओपनिंग कमेंट हो गया। हिमाद्री, आपने सुना यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस ने आरोप प्रत्यारोप लगा दिए। कांग्रेस ने बताया कि हमने ये विकास किया है, ये काम किया है, लेकिन बीजेपी का इसके बिल्कुल जो इत्र है कि यहाँ पर बिल्कुल ही विकास नहीं हुआ, बिल्कुल काम नहीं हुआ है। अब जरा आप जनता के बीच में जाइए, उनसे पूछिए कि धरातल परिस्थिति कैसी बनी हुई है। बिल्कुल खुशबू, देखिए दोनों ही जनप्रतिनिधियों ने अपनी बात को बेहद जोर शोर से रखा, कई दावे किए, और देखिए अब जानना जरूरी ये है कि ये दावे धरातल पर कितने सही साबित हुए हैं। राज्य सरकार की योजनाओं की बात यहाँ पर हुई, कितनी योजनाएं बीकानेर तक पहुंची, बीकानेर की आम जनता तक पहुंची? सारी योजना, सर खड़े होकर बताइए। सारी योजनाएं, चिरंजीवी का लाभ यहाँ मिल रहा है, लोगों को पेंशन मिल रही है, 100 यूनिट बिजली है, चाहे रसोई गैस सिलेंडर की बात है, सभी चीज़ें जो हैं यहाँ जो स्कीम्स स्टेट गवर्नमेंट ने लागू की है यहाँ सबको मिली है। देखिए अगर बात करते हैं किसी क्षेत्र विशेष की, तो उसका जीवन स्तर 3 मूलभूत चीजों पर जुड़ा होता है: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। इन तीनों क्षेत्रों में बीकानेर में कितना काम हुआ है, कितना विकास हुआ है? क्योंकि शिक्षा मंत्री आप ही के यहाँ से आते हैं, तो शिक्षा की बात तो हम पहले करेंगे। यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और जो यहाँ के हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं बीडी कल्ला साहब, उन्होंने हमारे बीकानेर के विकास में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने यहाँ पर जो आज जो बीकानेर में विश्वविद्यालय हैं, वो सभी हमारे माननीय मंत्री जी की देन है। उन्होंने ही आज हमारे बीकानेर में विकास करवाया है। मैं अभी हमारी मेयर साहब हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप 4 साल से आपस के अपने पार्षदों से ही आप उलझती रही हैं, मेयर उससे ही आप लड़ती रही हैं। आपने बीकानेर का विकास किया क्या है? आप ये बताइए। बीकानेर में आज कहीं पर भी चली जाइए, सड़क नहीं है, नाली नहीं है, कचरे के ढेर पड़े हुए हैं। आपने अपनी आपसी लड़ाई में ही पूरे 4 साल निकाल दिए हैं। और रही बात हमारी जो यहाँ पर सिटिंग एमएलए है सिद्धि कुमारी बाईसा, उन्हें अपने महल से ही फुर्सत नहीं है। वो आज ये बताइए 15 साल से वो एमएलए हैं, उन्होंने बीकानेर के विकास के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए क्या किया है? आज यहाँ पर आप देख लीजिए, वो उनके पास अगर जाना हो, किसी को आम लोगों को मिलना हो, तो पहले तो 6 दरवाजे उनके पार करने पड़ेंगे। उसके बाद भी सीधी बाईसा हैं, वो मिलेंगी या नहीं मिलेंगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। आज वो ना तो जनता के बीच में दिखाई देती हैं, ना कोई विकास कार्य करती हैं। और विधानसभा है, उसमें तो उनका जाना 15 साल में कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब उनको विधानसभा में अपनी क्षेत्र की समस्याओं को उठाना ही नहीं है, अपने क्षेत्र का विकास ही नहीं करवाना है, तो वो यहाँ से चुनाव लड़ती क्यों है? वो अपने महल में ही रहें या अमेरिका में ही रहें, उनको वहाँ पर रहना चाहिए ना जहाँ पर वो रहती हैं। तो रही बात विकास की, तो सीधी बाईसा से आप ये पूछिए कि उन्होंने बीकानेर के विकास के लिए क्या किया। उन्होंने 0, यदि उन्हें नंबर दिए जाए तो 10 में से 0 नंबर उन्हें विकास में मिलेंगे, क्योंकि ना तो वो कभी सदन में आवाज़ उठाती हैं, ना कभी जनता के बीच में जाती हैं। बस जब उनको ये होता है कि चुनाव आ गए हैं, तो वो 1 महीने के लिए बस घूम लेंगी और वोट लेकर वो अपने घर में बैठ जाएंगी। तो मैं देखिए ये तो हुए सवालों के जवाब। देखिए एमपी एमएलए की बात हम करते हैं, लेकिन मेयर साहिबा, शहर की सरकार आप चलाती हैं, तो आपके पास भी सवाल आएगा। कितना विकास देखते हैं बीकानेर का? नमस्कार, मैं स्थानीय पार्षद पुनीत शर्मा। देखिए, विकास तो बीकानेर में मुझे कुछ, राज्य सरकार ने जहाँ तक है, विकास तो आप छोड़ो, बीकानेर की जो हमारा एक शांत शहर गिना जाता था बीकानेर, जिसमें कभी अपराध हमें देखने को नहीं मिलता था, और आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान सरकार में 3 कैबिनेट मंत्री होते हुए भी बीकानेर की कानून व्यवस्था राजस्थान में सबसे निचले स्तर पे है। ये यहाँ पर बड़ा सवाल है, क्योंकि कानून मंत्री की अगर हम बात करते हैं तो बीकानेर से है, और ऐसे में अगर लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर फेल है तो पूरे देश का क्या हाल होगा? बिल्कुल नहीं, कानून मंत्री तो हमारे हैं, लेकिन मैडम ये सारा राज्य सरकार के हाथ में होता है। आपके कल्ला जी जिस तरह से सरकार के साथ होने के बाद भी, हाँ, जब पुलिस प्रशासन ही सुरक्षित नहीं है, राज्य सरकार। एक सवाल भी आ रहा है कि आपकी एमएलए सिद्धि कुमारी जो है नजर नहीं आती है, उनसे मिलने के लिए कई दरवाजे पार करने पड़ते हैं, ऐसा क्यों? मैडम 15 साल पहले ये विधानसभा बनी है, तब से लेके आज तक यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने
विजय हासिल की और आगे भी करेगी। ये जनता पर वहां से यही सवाल आ रहा है कि पिछले 15 सालों में भी उनके दर्शन दुर्लभ हैं। नहीं मैडम, आप देखिए लगातार वो क्षेत्र में एक्टिव है, सारे क्षेत्रों में उन्होंने विकास भी किया, ऐसी बात नहीं है। और लगातार 15 साल से वो अगर जीत रही है तो जनता का विश्वास सबसे जरूरी है। कांग्रेस पार्टी के कहने से नहीं होगा, जनता का विश्वास भारतीय जनता के पार्टी पे, और इस बार फिर वो जीतेंगी। वोट जनता दे रही है। और सर कुछ कहना चाहते हैं, उनकी भी सुन लेते हैं। हाँ सर। सीधी कुमारी ईमानदार है, जनता से मिलती है, विधानसभा जाती है, आरोप लगाती है, जीतते क्यों नहीं है? हमारे साथ यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे महिलाओं के जीवन स्तर के सुधार को लेकर बीकानेर में क्या कुछ प्रयास हुए। नमस्कार सभी को, मैं सुधा आचार्य, जनप्रतिनिधि। मैं सबसे पहले 4 लाइनों में अपनी बात कहूंगी साहित्यकार होने के नाते। कांग्रेस की यही नीति है, करती सदा अनीति है। कांग्रेस की यही नीति है, करती सदा अनीति है। जनता का खून चूसती है, विदेशों में खाते बढ़ती है, कोरोना काल में होटलों में ऐश करती है, कोरोना काल में होटलों में ऐश करती है, कुर्सी के लिए 2 जने लड़ते हैं, जनता त्रस्त रहती है, कांग्रेस की सरकार मस्त रहती है। ये कांग्रेस की नीति है। अब बात करूं, आंकड़े हैं मेरे पास में, कहीं से भी देख सकते हैं। पिछले 4 सालों में 5 साल होने को आ रहे हैं, 8,31,000 आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। कह दो गलत है? 1,61,000 बहनों के यौन उत्पीड़न के मामले हैं, जिसमें से लगभग 27,000 बहनें यौन उत्पीड़न से त्रस्त रही है। कह दो गलत है? तुष्टीकरण की नीति अपनाती है। अरे उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या होती है, मात्र 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, और एक विशेष समुदाय को 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। कौन सा नियम है ये? संविधान सबके लिए बराबर होता है। और बता दूं मैं, उदयपुर के अलावा चित्तौड़ में हत्या होती है, 8 माह से लेकर 80 साल की वृद्धा तक। बीकानेर की महिलाओं की स्थिति बता दीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। अभी कल का अखबार देखिए, नोखा के अंदर कमरे में सो रही बच्ची को उठा करके ले गए और गैंग रेप करवा दिया। ये राज्य सरकार की कानून व्यवस्था है। मान रहे लॉ एंड ऑर्डर फेल है पूरी तरह से। राज्य सरकार के कारण फेल है। राज्य सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। जसूसर गेट की घटना। और विकास की बात करते हैं, मेरे वार्ड में 2 नंबर वार्ड से आती हूँ। ये सरकार के लोग कहते हैं कि हम विकास करते हैं। यूआईटी का वार्ड है मेरा, नगर निगम की पार्षद हूं मैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू देती है यूआईटी को मेरी कॉलोनी देती है। 1987 से लेकर के अभी तक, इतने सालों तक कांग्रेस ने क्या विकास कराया? उन्होंने रेवेन्यू लेने के लिए आ जाती है। अभी कल्ला जी मेरे यहाँ पे आए, अब ये कह रहे ना कि हमने विद्यालय खोले। अरे क्या बात करते हैं आप विद्यालयों की? महात्मा गांधी स्कूल मेरे वार्ड में जाके देखिए, बच्चे तरस रहे, कोई इंग्लिश बोलने वाला मिल जाए। There is no any English speaking teacher. How it may be possible you are opening the English medium school and there is no teacher? Why? आप शिक्षक लगाइए वहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले, तभी तो बच्चे सीखेंगे। वहाँ के बच्चे बोले बहन जी कट्ठा फंस गया, मैं तो हिंदी बोलनी भूल गया। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल के हाल हैं। दूसरी बात विकास की, जब गर्ल्स कॉलेज की थी, मुझे 3 बार फोन किया, विष्णु जी रंगा नाम के व्यक्ति मुझे रात को बुलाने आए। ये जो सम्मान की बात करना, बीकानेर लोकल की बात बता रही हूँ मैं। जब मैं अपने वार्ड की प्रथम नागरिक होने के वहां पे गई नाते से, तो ना तो मंच पे बुलाया गया, ना माइक दिया गया। ये सम्मान, क्योंकि मैं महिला पार्षद हूँ। जब वो बोलना शुरू हुए, 5 मिनट तक कल्ला जी बोलते रहे, और उसके बाद में कहते हैं बोलने लगे। देखिए मैडम, महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो वहाँ पे बराबर है। एक बार जवाब भी ले लेते हैं। आपने जितना कहा, आपकी बात पूरी सुनेंगे, लेकिन आपने जितना बोला है वो उनको याद भी तो रहना चाहिए। मैं पूरी बात करूंगी अपनी। कितनी? कहते हैं कि निगम का काम है वार्ड के में नाली और सड़क बनवाना, तो जब मैंने तंज कसा तो अब कल्ला जी क्यों विकास करवाने आए मेरे वार्ड में? चलिए, आपको खुश होना चाहिए कि आपने तंज कसा, उसके बाद कल्ला जी विकास के लिए आए। तो देखिए खुशबू, यहाँ पर आपने सुना कि जनता का मूड क्या है, जनता के सवाल कितने हैं। जनप्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद है, जवाब लीजिए एक सवाल का। बिल्कुल, देखिए ये तमाम सवालों के जवाब जो है अब इस मंच से आप यहाँ पर दीजिए। देखिए कोई बात नहीं, वो तो सवाल करेंगे ही, उनका वो चाहते हैं 5 साल के जो मुद्दे, जो तमाम वादे किए, दावे किए, उनके जवाब मिले। देखिए कि जिस तरह से सवाल उठे कि आपने योजनाओं के नाम बदले, मेयर साहिबा ने यह आरोप लगाया, वहाँ से ये आरोप लगा कि शिक्षा के क्षेत्र में आप काम करने की बात करते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात करते हैं, लेकिन इंग्लिश की टीचर भी होनी चाहिए। बिजली एक अहम मुद्दा है, और इसी के साथ स्वास्थ्य को लेकर उठ रहा है। तो वहीं ये तमाम जो है किसानों के मुद्दे उठ रहे हैं। तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दीजिए। देखिए, किसानों की जैसे बात की गई, और अभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी स्वीकार किया कि राजस्थान नहीं बल्कि नॉर्दर्न रीजन की सबसे बड़ी मूंगफली की मंडी बीकानेर है। ये गौरव भी कांग्रेस की वजह से ही राजस्थान में बीकानेर को मिला है।
उसका कारण यह है कि राजस्थान में बीकानेर में इंदिरा गांधी नहर आई और नहर आने से यहाँ के क्षेत्रों का सब्जबाग हुआ, फसलें हुई और आज किसानों के चेहरे पर रौनक है। हमने सरकार को बचाया, केंद्र के सरकार के रंगा और बिल्ला को मुंह की खानी पड़ी और उनको मजबूर होकर के राजस्थान के आगे घुटने टेकने पड़े। आज हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान की तमाम योजनाओं को, चाहे वो चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना की बात हो, चाहे वो किसानों को देने वाली राहत की बात हो, चाहे निःशुल्क बिजली की बात हो, पूरा देश कोरोना काल के अंदर राजस्थान के भीलवाड़ा मॉडल को राजस्थान के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को भी मजबूर होकर सराहना करनी पड़ी कि भीलवाड़ा मॉडल ने कोरोना के अंदर हिंदुस्तान के और राजस्थान के लोगों की जान बचाई। और ये लोग क्या कर रहे थे? गुजरात की सरकार ने नकली वेंटिलेटर खरीद करके लोगों की जान के साथ खेले, हजारों लोगों को जान देनी पड़ी। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। रूपाणी की सरकार ने नकली वेंटिलेटर खरीदे। मैं जिम्मेदार चैनल पर कहता हूं, अगर गलत है तो मुकदमा दर्ज कीजिए। इस तरह के चरित्र के लोग हैं जो इंसान की जान के साथ सौदा करते। ये वही लोग हैं जिन्होंने कारगिल के अंदर लोगों के शहीदों के कफन के साथ समझौता किया। वही लोग ये लोग हैं। ये वही लोग हैं जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष चैनल के ऊपर लाख रुपए लेते हुए पकड़ा गया। ये भ्रष्टाचार के आखंड डूबे हुए मजबूर हैं। और ये वही लोग हैं, आपको याद होगा थॉट्स ऑफ एंकल जो बुक है गोवलकर की, उस बुक का अनुसरण ये सरकार कर रही है। ये चाहते हैं हिंदुस्तान की बहुत बड़ी जनसंख्या कमजोर रहे, गरीब रहे। उसी के कारण नोटबंदी, उसी के कारण जीएसटी, उसी के कारण इस देश के अंदर इस देश को पीछे धकेला गया। आज आर्थिक स्थिति के अंदर जब 2014 के अंदर सरकार थी, हमारे मनमोहन सिंह जी की 7.2 हमारी प्रगति की दर थी, आज 4.8 पर आके खड़ी हो गई। जिस समय इनको सरकार सौंपी गई, देश की अर्थव्यवस्था के अंदर हिंदुस्तान के ऊपर कर्जा 55 लाख करोड़ का था। आज इनका कर्जा हिंदुस्तान के ऊपर 152.16 लाख करोड़ का कर्जा है। खा गए ये 16 लाख करोड़ रुपए। देश में कहीं दिख नहीं रहा। बुजुर्गों को हमने रेलवे के अंदर 40%, 50% की छूट देते थे रिजर्वेशन के अंदर, उस छूट को खा गए ये लोग। देश की स्थिति खराब कर दी। देश की हालात खराब है। देश की आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। देश में आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। उसका कारण है देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से हिंदुस्तान के लोगों को ठगा कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। अगर 2 करोड़ रोजगार देते, देश के अंदर 38 हमारे आज हिंदुस्तान के अंदर स्टेट और लोग ये आपके केंद्र शासित प्रदेश है, इन सबको मिला करके राजस्थान को करीब 54 लाख नौजवानों को रोजगार मिलता और आज बेरोजगारी की दर कम होती। चलिए, ये तो आपने तमाम आरोप लगा दिए, कि करके जवाब ले लेते हैं। फिर से मैं आपके पास आऊंगी। देखिए कि ये तमाम आरोप लग गए, इन आरोपों का अब आप जवाब दीजिए। देखिए, बिल्कुल मैं जवाब देती हूँ। पहले तो पेपर लीक में युवा भाई बैठे, उनको साथ देना चाहिए। जिन भाइयों के पेपर लीक से है ना, उनके रोजगार चले गए, वो दुखी है। और ये कह रहे बाहर की रोड, भाई साहब बीकानेर के युवा हो, पता रखो कौन सा एरिया निगम है और कौन सा यूआईटी है। इतने सब ये मेरे पार्षद कह रहे हैं कि मैंने विकास नहीं किया। मैं कल से 1 मिनट, मैं कल से है ना यूआईटी क्षेत्र में काम बंद कर देती हूँ। कितने कांग्रेसी पार्षद एग्री करेंगे उसको? आपके 1-1 करोड़ रुपए के क्या ये खुले मंच से धमकी? क्या ये खुले मंच से धमकी? हकीकत को मानते नहीं है, उनको जवाब है। आगे मैं बात करूं, 3rd ग्रेड टीचर शिक्षा की बात कर रहे हो। 3rd ग्रेड टीचर किस हक से आपको वोट देंगे, जिनको बेचारों के खून को आंसू रुलाए आपने? महिला सुरक्षा, 1 मिनट, महिला सुरक्षा पे बात कर रहे हो। ये किसका वेट कर रहे हैं? जिस दिन मेरी और आपकी बेटी होगी तब हम आवाज उठाएंगे। उठाओ आवाज। महिलाएं मोबाइल से वोट नहीं देगी, सुरक्षा से वोट देगी। और आप भी महिला, मैं भी महिला हूँ। मेरे हक की सुरक्षा अगर मेरा प्रदेश नहीं देता है तो वो नकारा सरकार है। आगे बात करते हैं कांग्रेस की, होटलों में बंद रही। इतना ही विश्वास था अपने विधायकों पे तो खुला छोड़ देते, नहीं बिकते, ईमानदार रहते। बात करूं इनकी यूआईटी, ये कह रहे यूआईटी का चेयरमैन नहीं बनाया, कह रहे महिला आवाज। ये मेरी बहन कह रही है कि मैंने विकास नहीं किया। बहन जी, जिस घर में कचरा डालते हो टैक्सी में ना, वो मैं भेज रही हूँ। जिस रोड पे चल रहे हो ना, जिस रोड पे चल रहे हो वो मैं बना, हमारा निगम बना रहा है। और ये ना कल्ला जी की बात करूं, इंदिरा गांधी अभी कह रहे नहर आई। भाई साहब, वो हमारे बीकानेर के जो करता है वो भागीरथ गंगा सिंह जी महाराज द्वारा लाई थी। इन्होंने उसका नाम अपने आका के नाम कर दिया और विकास की बात कर रहे हैं। आगे कर रहे, महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने 33% आरक्षण दिया है। इन्होंने बीकानेर की 7 सीटों में 1 महिला खड़ी की है, और वो भी मजबूरी में, आपदा में अवसर उसमें। अब बात करूं विकास की, वंदे भारत, नमो भारत ट्रेन भी भारत में होना गौरव की बात है। राम मंदिर बन रहा है, आप में से गर्व नहीं हो रहा? कोई जाना मत अगर राम मंदिर पे गर्व नहीं हो तो। तो अग्री करो, अगर अग्री करो। 1 मिनट, लेकिन ये तो कोर्ट का मसला है ना, राम मंदिर वाला। राम मंदिर में क्या आप मानते नहीं कि कोर्ट का फैसला है वो, या केंद्र सरकार लाई?
मेरी बात सुनिए, अगर कोई काम करता है, भले ही कांग्रेस ये कह रहा है हमारे भीलवाड़ा मॉडल को मोदी जी ने अपनाया, मोदी जी हर एक चीज को अगर कोई अच्छा करता है उसको अप्रिशिएट करते हैं। अगर मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, धन्यवाद होना चाहिए मोदी जी की। मोदी जी ने या कोर्ट ने, लेकिन मोदी जी की सरकार में बनाया। उन्होंने कहा तिथि नहीं बताएंगे, हमने तिथि भी बता दी और है ना तिथि भी बताई है। कोविड का वैक्सीन हर एक कांग्रेसी ने लगाया है, मजा ले मुंह से, धन्यवाद मोदी जी निकल जाए। मोदी जी के कामों को अगर गिनने जाए ना तो यहाँ बैठे शाम हो जाएगी, लेकिन मोदी जी के काम खत्म जो। अब बात करूं मैं अशोक गहलोत जी की, ये झूठी योजनाएं 4.5 साल पहले क्यों नहीं की? एक मिनट, ये झूठी योजनाएं 4 साल पहले की होती ना तो हम मानते हैं कि विकास की है। ये सिर्फ वोट के लिए योजनाएं हैं। आधे बचे हुए 6 महीनों में सिर्फ लूट दो ताकि वोट पाओ। लेकिन इस भ्रम में मत रहिए, इस बार सरकार नहीं आएगी और न लोग में भ्रम रहेंगे। महिलाएं विकास के साथ साथ सुरक्षा मांगती है, युवा विकास के साथ साथ रोजगार मांगता है। टीचर शिक्षा अगर बात करते हो तो शिक्षा प्रणाली को सुधारो, हवाइया बातें मत करो। आप अगर अपने पश्चिम विधानसभा के कार्यकाल से और विकास से खुश है तो मेरे को आके बताएं। सभी दुखी है, वहां पर शहर में अभी तक सीवरेज नहीं है। आप विकास की बात कर रहे हो और 2030 का मॉडल बता रहे हो। आम सुरक्षा जो होती है, सीवरेज, रोड, सड़क, नाली, ये तो आप दे नहीं पाए। जो महिलाओं के लिए बात करें, मोदी जी ने उनके शौचालय से लेके, उनके चूल्हे से लेके और उनको ऊपर तक पहुंचाने की बात की है। हम इस दम पे वोट मांगेंगे और जीत। चलिए देखिए कि तमाम सवालों की तरफ से जवाब लिए जाएंगे, लेकिन देखिए कि किस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हों और ये किस तरह से हो रहा है कि हमने ये काम किया है, हमने काम किया है। नाम बदलने की राजनीति हो रही है। महिलाओं के लिए किसने किया? क्योंकि कांग्रेस भी कह रही है और बीजेपी भी कह रही है। युवा रोजगार मानता है और रोजगार के लिए कितने अवसर पैदा हुए, ये भी कई सारे सवाल हैं। किसानों के लिए क्या किया गया, सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, तमाम सवालों के जवाब लिए जाएंगे। लेकिन बहस बीच बाजार में। वक्त हो गया एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जी राजस्थान।